नमस्कार, ये स्टडी बाय SK शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड की गद्य पद्य एवं व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण 20 MCQ के बारे में बताऊंगा, जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। पहले प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। पूस की रात कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन, यशपाल। पूस की रात कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। दूसरे का दूसरा विकल्प सही होगा, प्रेमचंद। सिंदूर की होली के नाटककार हैं सिंदूर की होली के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी। सिंदूर की होली के नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। तीसरे का तीसरा विकल्प सही है, लक्ष्मी नारायण मिश्र। रूस में 25 मास यात्रावृत्त के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र प्रभाकर माचवे, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन। यानी चौथे का चौथा विकल्प सही है, राहुल सांकृत्यायन। रूस में 25 मास यात्रावृत्त के लेखक राहुल सांकृत्यायन है। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक है कन्हैयालाल मिश्र। पांचवे का पहला विकल्प सही है, कन्हैयालाल मिश्र। रीतकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। रीतकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है, यानी छठवें का दूसरा विकल्प सही है, मिश्र बंधुओं ने। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास, ये तीनों कवि देव की हैं। चौथा पहला ऑप्शन जो है कवि प्रिया, देव की नहीं है कवि प्रिया। आचार्य केशव दास की रचना है कवि प्रिया, देव की रचना नहीं है। भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है, राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। राष्ट्रीयता की भावना भारतेंदु युग की विशेषता है। सामाजिक चेतना का विकास, ये भी भारतेंदु युग की विशेषता है। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, ये भी भारतेंदु युग की विशेषता है। काव्य के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, ये भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। काव्य की भाषा यानी ब्रज भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग होता तो सही होता, लेकिन यहाँ नहीं है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, ये भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। 1943 ईस्वी में प्रकाशित तारसप्तक का संपादन किसने किया? रामविलास शर्मा ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे ने, प्रभाकर माचवे ने, गिरिजा कुमार माथुर ने,
तो 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का प्रकाशन सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे ने किया। तो 9वें का दूसरा ऑप्शन सही है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, महादेव वर्मा। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, हास्य रस। यानी उपरोक्त पंक्ति में हास्य रस है। तो 11वें का चौथा विकल्प सही है, हास्य रस। हास्य रस। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार। उपरोक्त उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करौ अनुग्रह सोय, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। उपरोक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है सोरठा, दोहा, रोला, कुंडलियाँ। उपरोक्त पंक्तियों में सोरठा है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुस्वर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुकरण, अनुशासन, अनुत्तीर्ण, अनुवाद। अनुत्तीर्ण में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनधन उत्तीर्ण, अनधन उत्तीर्ण होगा, यानी अनुपसर्ग का अनुत्तीर्ण में प्रयोग नहीं हुआ है। नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विग, अव्ययीभाव समास। नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है बहुव्रीहि समास, क्योंकि यहाँ तीसरा पद प्रधान है। नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीरद, अम्बुद, जलद, जलज। बादल का पर्यायवाची जलज नहीं है, जलज का अर्थ होता है कमल। युष्मत् तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है। युवाम, त्वया, त्वत्, तुभ्यम। 17वें का दूसरा विकल्प सही है, त्वया, त्वया। युष्मत् का तृतीय विभक्ति का एक वचन है त्वया। आंधी आई और हम घर भागने लगे रचना के आधार पर इस वाक्य क्या प्रकार है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। इनमें से कोई नहीं। आंधी आई और हम घर भागने लगे, तो यह है संयुक्त वाक्य। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य है कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच। इनमें से कोई नहीं। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य में कर्तृवाच्य है। वह अचानक चला गया वाक्य में प्रयुक्त अचानक शब्द का व्याकरणिक परिचय है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण इसके साथ MCQ,
पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद आया होगा।